बच्चे नहीं बनाते हैं, इसमें हम सिर्फ वो मीडिया रखते हैं। उसके बाद यूट्रस में प्लेस करते हैं और पुश कर देते हैं। तो इतना छोटा होता है क्योंकि हमें इसको एक एग के अंदर डालना होता है स्पर्म के साथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो मेल का होता है सीमेन एनालिसिस। तो सीमेन फ्रीजिंग के लिए हम वाइल्स यूज़ करते हैं ना, ये पॉलीप्रोपिलीन वाइल्स होती है छोटी छोटी सी। ये बड़ी है बिकॉज इसका पर्पस ऐसा है। देखो ये निडल एज इट इज़ हम अल्ट्रासाउंड के प्रोब पे माउंट करते हैं। इंजेक्शन में देखा है कि कई होते हैं प्री फिल्ड इंजेक्शन, कई होते हैं पेन फॉर्म इंजेक्शंस। तो आप दिखा सकते हैं वो कैसे दिखते हैं, प्री फिल्ड और पेन वाले कैसे दिखते हैं। उसमें अगर एक्सीडेंटल पंक्चर होता है, ब्लैडर में पंक्चर होता है, आसपास कोई और स्ट्रक्चर है, जैसे सपोज कोई और स्वेलिंग है उसमें पंक्चर होता है, तो इंजरी के चांसेस है। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस, एक पॉडकास्ट चैनल जहां हम बात करते हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में। और बहुत समय से हम आईवीएफ के बारे में बात कर रहे हैं गौरव सर के साथ, आर एम्ब्रियोलॉजिस्ट। बट आज का पॉडकास्ट कुछ डिफरेंट होने वाला है। आईवीएफ एक बहुत इंट्रीगिंग साइंस है, कैसे एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियो यूट्रस पे प्लेस किया जाता है, पूरी प्रेगनेंसी डेवलप होती है और बेबी डिलीवर होता है उन कपल्स में जिनमें नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। पर ये सारी साइंस के पीछे क्या क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आईवीएफ सेंटर में, लैब में इस्तेमाल की जाती है, आज उन्हें हम देखेंगे और समझेंगे कि किसका क्या यूज़ है और कैसे इसको सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं। सो हाय गौरव, वेलकम टू दिस। सो आज का एपिसोड ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि हम वो सब बताएंगे जो एक आईवीएफ सेंटर में चीज़ें यूज़ होती हैं। मुझे लगता है एज अ पेशेंट आपको सब पता होना चाहिए जो भी आपके साथ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि आईयूआई हुआ है, आईवीएफ हुआ है, पिकअप हुआ है, पर उन सब चीज़ों में वो सामान कौन सा है जो आपकी बॉडी पे इस्तेमाल हो रहा है, आज हम वो सब आपको दिखाएंगे एक एक करके। तो डॉक्टर एकदम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे वो आखिर क्या टेस्ट ट्यूब है जिसके बारे में बात की जाती है। ये होती है वो टेस्ट ट्यूब जिससे बोलते हैं, जनरली हम यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, राइट। सो बच्चे बनाते हैं, इसमें बच्चे नहीं बनाते हैं, इसमें हम सिर्फ वो मीडिया रखते हैं, वो मीडिया जिससे आप एम्ब्रियोज को या बच्चों को कल्चर करते हैं लैब में। इसमें बस वो मीडिया रखते हैं, इसी कैप ओपन करते हैं। सर एक सेकंड, मीडिया क्या होता है? सो मीडिया बेसिकली क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, सिंथेटिक फ्लूइड है जिसमें हम एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं लैब में। तो उस मीडिया को हम इसके अंदर रख के इंक्यूबेटर के अंदर इंक्यूबेट करते हैं, रखते हैं। तो बेसिकली बोलने के लिए हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब में कोई बेबी नहीं बनता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो फ्लूइड रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलो ये तो हो गया आईवीएफ का, पर अब बात करेंगे वो बेसिक चीज़ें जो एक सेंटर में जब एक कपल जाता है उनको दी जाती हैं, करवाई जाती हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो इंजेक्शन हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो मेल का होता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस का सीमेन किस में कलेक्ट किया जाता है? इसमें कलेक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं सीमेन कलेक्शन जार। जनरली ये ब्रॉड माउथ होता है, ठीक है, ताकि अंदर इसमें से आराम से पार्ट जा सके और आप इसमें सीमेन कलेक्ट कर सकें, ठीक है। ये स्टेराइल आता है, सील पैक आता है। जनरली दिक्कत क्या होती है, ज़्यादातर सेंटर्स में इस तरीके की डिब्बियाँ मिलती हैं। ये यूरिन कल्चर, ये यूरिन कलेक्शन जार है, ये सीमेन कलेक्शन जार नहीं है। फॉर अ मेल बड़ा ना मुश्किल होता है क्योंकि इसका जो माउथ है वो बहुत छोटा होता है। टू कलेक्ट अ सैम्पल एंड टू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो जनरली एक आईवीएफ सेंटर में इस तरीके के जार, स्टेराइल जार्स यूज़ होते हैं टू कलेक्ट द सीमेन सैंपल। मैडम ये तो सीमेन सैंपल है। कुछ चीज़ें हैं जो क्लिनिशियन भी यूज़ करता है, जैसे कि हमने सुना आईयूआई के टाइम पे एक आईयूआई कैनुला यूज़ होती है जिससे आप सीमेन को अंदर डालते हैं। वो कैसी दिखती है, वो होती क्या है? दिस इज़ द आईयूआई कैनुला। आईयूआई कैनुला में कुछ पार्ट्स हैं, अगर हम देखें एक पीछे सिरिंज है, ठीक है, अलग करके भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ द सिरिंज एंड इसके आगे एक पतला सा कैथेटर है और इसका काम होता है सीमेन सैंपल को अंदर सर्विक्स के बियॉन्ड यूट्रस के प्लेस करना। तो जब सीमेन सैंपल आप हमें वॉश करके देते हैं उसको हम इसमें लोड करते हैं, सीमेन सैंपल इसमें कलेक्ट हो जाता है, अराउंड 0.3 to 0.4 ml ही लिया जाता है। तो दिस पर्टिकुलर साइज ऑफ सिरिंज इज एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट और इसके अंदर जो नेगेटिव सक्शन है, सीमेन सैंपल इसमें होल्ड होगा एंड इसको हम उसके बाद यूट्रस में प्लेस करते हैं और पुश कर देते हैं। तो दिस इज़ एन आईयूआई कैनुला एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो मैडम इसके साथ में ना एक
चीज़ होती है जो पेशेंट रूटीनली यूज़ कर रहा होता है, दैट इज़ इंजेक्शंस। इंजेक्शन में देखा है कि कई होते हैं प्री फिल्ड इंजेक्शन, कई होते हैं पेन फॉर्म इंजेक्शंस। तो आप दिखा सकते हैं वो कैसे दिखते हैं, प्री फिल्ड और पेन वाले कैसे दिखते हैं और कैसे यूज़ होते हैं? सो अगर अब ये होते हैं पेन वाले इंजेक्शन, अब ये दिखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट इसमें एक्चुअली इफ़ यू सी सारा जो डोज होता है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे होता है हमारे पास मार्कर, सो हमें जितना डोज एडजस्ट करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है। मोस्टली IVF साइकिल्स में जो डोज दिया जाता है दैट कैन वेरी फ्रॉम 150 to 300 और मे बी समटाइम्स 450, और इसमें वो हम डोज एडजस्ट करते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे डोज एडजस्ट 200 का किया। निडल अलग तरीके से आती है, इट इज़ नॉट द निडल ऑफ नॉर्मल सिरिंज। इसका टेप उतारा, इसके अंदर इसे रोटेट किया, कैप रिमूव किया, बट इसमें 2 कैप होते हैं, एक ये बड़ा वाला और एक छोटा सा ये निडल का कैप। सो यू कैन लुक एट द साइज ऑफ द निडल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। सो ये जो पूरी निडल है हम इसको सबक्यूटेनियसली लगाएंगे। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे जो फैट वाली लेयर है। सो पेट पे, आर्म पे, थाई पे कहीं भी लगा सकते हैं, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली सेम एज इंसुलिन इंजेक्शंस। सो इसमें डोज एडजस्टेड है, इसको आपने क्लीन करके एरिया में इंजेक्ट कर देना है। पूरा ये जो पिस्टन है इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये डोज जो है ये वापस रोटेट होकर 0 पे आ जाता है। ऐसे हमें पता चलता है कि ये 0 पे आ गया, और ये जो डोज है यहाँ से क्योंकि एडमिनिस्टर हुई तो हमारा पिस्टन आगे मूव कर जाता है। दैट्स हाउ वी नो वी इंजेक्टेड राइट डोसेज एट द राइट प्लेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर इंजेक्शंस, जो आपने बात किया कि प्रीफिल्ड आते हैं। प्रीफिल्ड इंजेक्शंस को अगर हमने नापना है तो आइदर वी कैन मेजर देम एज वॉल्यूम 0.5, 0.2, 0.3, बट बेटर तरीका होता है मार्क्स सिरिंजेस आती हैं जिसमें यूनिट्स लिखे रहते हैं, जैसा हमने उसमें बात किया। तो ऐसे वायल होता है, वायल में आप कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सिरिंज को ओपन करेंगे, इसमें अगेन उतनी ही लेंथ की पतली सी निडल होती है। सो ये निडल अप्रोप्रिएट है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए। जब हमें डीपर इंजेक्शंस लगाने होते हैं या जो नॉर्मल निडल्स आती हैं उनकी लेंथ इसकी दुगनी होती है ऑलमोस्ट। सो ये निडल साइज़ हमें बताता है कि ये सबक्यूटेनियस के लिए अप्रोप्रिएट है, पतली है। इसके अंदर से जितना डोज हमें चाहिए उतना हम लोड करते हैं, और उसके बाद सिमिलरली उसी तरीके से पुश कर देंगे इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। सो यही इंजेक्शंस होते हैं। और आपने देखा निडल का साइज़ कितना पतला है। लोगों को ऐसे ही फेयर होता है कि इंजेक्शंस जो हैं बहुत पेनफुल होते हैं। इतनी पतली सुई से लगाए जाने वाले इंजेक्शन जो बिल्कुल इंसुलिन जैसे हैं, दे आर नॉट पेनफुल, एंड दीज आर द इंजेक्शंस जो IUI या IVF साइकिल में दिए जाते हैं। आपने तो अपनी निडल के बारे में बता दिया, मैं आपको अपनी निडल्स के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल। सो ये होती है इक्सी निडल, जिससे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन निडल। ये ग्लास की होती है। सो इसका जो टिप है ना, जो टिप, उसका साइज़ 4 to 5 माइक्रोन होता है बस। ये इतना छोटा होता है क्योंकि हमें इसको एक एग के अंदर डालना होता है स्पर्म के साथ, और फिर बाहर निकालना होता है। और जो ह्यूमन बॉडी में आप लोग यूज़ करते हैं 17, 18 और 19 गॉस की निडल, उससे बहुत छोटी और पतली होती है। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और निडल होती है जो हम लैब में यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ बायोप्सी निडल। आपने सुना होगा कि हम जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये वो निडल है जिसे हम यूज़ करते हैं बायोप्सी के लिए। इट इज़ ऑल्सो वेरी फाइन। इसका जो टिप है, जो अपर्चर है, उसकी जो इनर डायमीटर है वो जस्ट 14 माइक्रोमीटर है। तो उसका काम क्या होता है, इस सेल के अंदर जाती है और सेल्स को धीरे धीरे करके बाहर निकाल के सक्शन से बाहर निकाल लेते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट टू बी यूज इन द लैब। अच्छा, मेरी तो छोटी छोटी है, आपके पास ना एक बड़ी सी निडल होती है जो आप यूज़ करते हैं, रिट्रीवल निडल। तो वो निडल दिखती कैसी है, और मेरे ख्याल से वो काफ़ी बड़ी होती है। तो फॉर हमारे दर्शकों के लिए आप दिखा सकते हो वो निडल कैसी दिखती है। सो वेल, दिस इज़ द एग रिट्रीवल निडल। आप इसकी लेंथ देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ी है, और ये बड़ी है बिकॉज इसका पर्पस ऐसा है। देखो, ये निडल एज इट इज़ हम अल्ट्रासाउंड के प्रोब पे माउंट करते हैं। सो वजाइनल प्रोब जो होता है वो करीब इतनी लेंथ का होता है। उसके ऊपर एक मेटालिक का केस होता है जो इसको अपनी पोजीशन पे स्टिफ रखता है। तो ये निडल उसके थ्रू जाती है, और अल्ट्रासाउंड में हम देखते हुए इसे ओवरी में पंक्चर करते हैं और फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। ना ये आप देखेंगे कि हॉलो है, आगे इसके एक ट्यूब कनेक्टेड है, ठीक है। वो ट्यूब जा रही है एक टेस्ट ट्यूब के कॉक में।
इसका काम क्या है? टेस्ट ट्यूब को सील करना, सक्शन बनाना। सो जैसे हमने टेस्ट ट्यूब शुरू में देखी थी, ऐसी कुछ टेस्ट ट्यूब्स एक वार्मर में प्लेस होती हैं। जो हमने फ्लूइड इसमें एस्पिरेट किया, उसको सक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस दूसरे एंड पे सक्शन पंप को लगाया जाता है। सक्शन पंप प्रेशर बनाता है और वो प्रेशर, बिकॉज इट्स अ क्लोज चैम्बर, वो ट्रांसमिट होता है और यहाँ से ये जो ओवरी में पंक्चर्ड है, इससे फ्लूइड एस्पिरेट होता है और यहाँ पे फ्लूइड दिखता है। सो हमें इसमें कोई एग नहीं दिखता। हम जब ये फ्लूइड लैब में देते हैं इनको, तब ये माइक्रोस्कोप के नीचे इसमें एग ढूंढते हैं। ये निडल ना मुझे बड़ी लंबी और ख़तरनाक तो लग रही है, तो इसके लिए कोई आपको स्किल तो चाहिए होगी। इट इज़ एक्चुअली वेरी लॉन्ग निडल टू पुट इनसाइड। वेल गौरव, एक्चुअली स्किल तो चाहिए, एंड दैट इज़ द रीज़न कि लॉ भी कहता है कि पिकअप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी एक डॉक्टर को पिकअप करने चाहिए। बिकॉज इससे अगर हम बात करें कि हम ओवरीज को पंक्चर कर रहे हैं, बट आसपास के स्ट्रक्चर्स जैसे ब्लड वेसल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसमें अगर एक्सीडेंटल पंक्चर होता है, ब्लैडर में पंक्चर होता है, आसपास कोई और स्ट्रक्चर है, से सपोज कोई और स्वेलिंग है उसमें पंक्चर होता है, तो इंजरी के चांसेस है। इट मे बी वेरी लेस विद स्किल्ड हैंड्स, बट समबडी हु इज़ इनएक्सपीरियंस, उसके अंदर इन कॉम्प्लिकेशन का रेट अच्छा खासा हो सकता है। और एक जो हम हर बार बोलते हैं कि आईवीएफ बहुत सेफ है, एग रिट्रीवल बहुत सेफ है, वो प्रोसीजर कॉम्प्लिकेट हो सकता है। समबडी में लैंड अप इनटू अ लैप्रोस्कोपी बिकॉज ऑफ दिस। नाउ रिगार्डिंग एग रिट्रीवल, अब हमने जो आपको ये हमने टेस्ट ट्यूब्स दी, हाउ डू यू एक्चुअली स्क्रीन द एग? व्हाट डू यू यूज टू स्क्रीन द एग? इसी में आपको एग दिख जाता है। उसको ढूंढने के लिए हम यूज़ करते हैं ये पेट्री डिशेस। इसमें हम उस फ्लूइड को जो आप देते हैं एस्पिरेट करके, उसको इसमें डालते हैं और फिर माइक्रोस्कोप पे अंडर 60 to 80 मैग्नीफिकेशन एग को ढूंढते हैं और ले लेते हैं। अब मैं आपको, ये तो एक डिश है, मैं आपको मेन डिश दिखाता हूँ जिसमें एक्चुअली में एम्ब्रियो ग्रो होते हैं। इसे बोलते हैं सेंटर वेल। इसके बीच में एक वेल है सेंटर में, और इसमें एम्ब्रियो ग्रो होते हैं। उसको ऐसे रखा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, इसमें बीच में फ्लूइड डाला जाता है, कल्चर मीडिया फ्लूइड, जिसमें एम्ब्रियोज ग्रो होते हैं। उसके ऊपर ऑयल डालते हैं और फिर से उठा के इंक्यूबेटर में रख देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये पॉलीस्टेरीन की होती है। तो वेल, इसमें वो मीडिया होता है बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे ट्यूब्स में एक्चुअली होता है, जो एम्ब्रियो की ग्रोथ में हेल्प करता है। थोड़ा सा सिंथेटिक और होता है। वी हैव एडेड सम मोर थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज इन विट्रो। चलो एम्ब्रियोज तो बन गए। अब एम्ब्रियोज डालने के लिए ना एक कैथेटर यूज़ होती है, ईटी कैथेटर। ईटी कैथेटर। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं। एक है ये आउटर कैथेटर। ये आपको कुछ कुछ IUI जैसा लग रहा होगा, बट साइमल्टेनियसली दोनों को रख के देखते हैं। इसमें पीछे सिरिंज नहीं अटैच होती। आगे की जो फॉर्मेशन है मोस्टली कर्व्ड होती है ताकि ये फ्लेक्सिबल हो। टिप जो है वो पॉइंटेड नहीं है, थोड़ा सा बल्ब है ताकि वो ट्रोमैटिक ना हो, अंदर कोई इंजरी ना करे। सो अल्ट्रासाउंड में ऊपर से देखते हुए हम नीचे से सर्विक्स के थ्रू इस कैथेटर को डालते हैं। ये टिप हमें जब दिख जाती है अल्ट्रासाउंड पे, देन वी नो दैट वी आर इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। हम प्लेस करते हैं गर्भाशय के बिल्कुल लोअर वाले पार्ट में। अब इसी के थ्रू जाता है इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज द इनर कैथेटर। इनर कैथेटर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियोज लोड करते हैं। सो एम्ब्रियोज जब लोड किए जाते हैं इसके थ्रू, ये बाहर वाली चैनल से, ये अपनी जगह पे प्लेस्ड है, इसके थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं एम्ब्रियोज को। ये अंदर जाएगा, ये आउटर वाली टिप के बियॉन्ड जाके यूट्रस की कैविटी में आगे एडवांस करता है। और ये एडवांसमेंट हम देखते हैं, हम लेके जाएंगे इसे मैक्सिमल पॉइंट ऑफ इम्प्लांटेशन पे, जो हम अल्ट्रासाउंड से गाइड करके देख रहे हैं, जो ऊपर के टॉप लेयर से अराउंड 1 सेंटीमीटर दूर है। और वहीं हल्के से पुश से हम एम्ब्रियोज को, ये क्योंकि एक सिरिंज अटैच है, इसमें हम प्रेशर देंगे तो एम्ब्रियोज यहाँ से पुश आउट हो जाते हैं, एंड फिर हम दोनों को यूट्राइन कैविटी से बाहर निकाल देते हैं। दिस इज़ हाउ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज डन। नाउ एम्ब्रियोज ज़रूरी नहीं है कि हर साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाए, कभी कभी हमें उन्हें फ्रीज़ करना होता है। नॉट जस्ट एम्ब्रियोज बट स्पर्म्स और एग्स भी बहुत बार फ्रीज़ किए जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है फ्रीजिंग की जो साइंस है, कि कैसे हम लाइफ को एक स्टेज पे रोक देते हैं और उसको उसी जगह से वापस स्टार्ट करते हैं। तो सर फ्रीजिंग कैसे की जाती है, किस जगह पे आप फ्रीज़ करते हैं? जो सबसे पहले बताऊंगा मैं, सीमेन फ्रीजिंग। जो सीमेन फ्रीजिंग के लिए हम वाइल्स यूज़ करते हैं ना, ये पॉलीप्रोपिलीन वाइल्स होती हैं छोटी छोटी सी। इसमें हम सीमेन को, एक मीडिया होता है जिससे
आप बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट, वो ऐड करा जाता है इसमें। बेसिकली ग्लिसरॉल होता है, उसे मिक्स करते हैं सीमेन के साथ और इसमें 0.5 to 1 ml डाल के लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाता है। इसमें जगह भी होती है पेशेंट का नाम, लेबल, आईडी, डेट, सारी चीज़ें लिखने के लिए, और उसको हम रख देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या है? ये नहीं, ये है, इसे बोलते हैं क्रायो टॉप या क्रायो डिवाइस बोल सकते हैं सबके लिए देखने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो इस छोटी सी डिवाइस के ऊपर एक इंसान हो सकता है, डेवलप हो सकता है। दिस इज़ बेसिकली अ क्रायो डिवाइस जहाँ पे हम एम्ब्रियो को रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जितने भी बेबीज़ फ्रोज़न एम्ब्रियो से अभी तक डिलीवर हुए हैं वो इस छोटी सी डिवाइस के ऊपर कभी ना कभी रहे होंगे और लिक्विड नाइट्रोजन में रहे होंगे। सो वेरी फैसिनेटिंग टू सी, सच अ स्मॉल डिवाइस, और उसमें हम 1 से 2 एम्ब्रियोज को आराम से फ्रीज करके रख सकते हैं। मुझे बहुत बार ऐसा लगता था ड्रॉप उससे स्लिप तो नहीं हो जाती? नहीं, इसमें स्लिप नहीं होता, वो सरफेस टेंशन से इसके ऊपर रहता है। जैसे ही हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डालते हैं ना, वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है और जम जाता है। सो दिस इज यूज्ड फॉर बोथ एग्स एंड एम्ब्रियोज, दोनों ही चीज़ें इसी पे फ्रीज हो जाती हैं। हाँ, ये दोनों के लिए यूज़ होता है, ये एग्स एंड एम्ब्रियो। सो लिक्विड नाइट्रोजन का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम ये सारी डिवाइसेस डाल देते हैं ताकि वो वहीं पे उसी स्टेज पे फ्रीज हो जाएं एंड दे कैन बी लेटर यूटिलाइज्ड। सो यूटिलाइजेशन के लिए हम इन्हीं में से इन्हें वार्म करते हैं, रूम टेम्परेचर पे लाते हैं एंड देन बाकी प्रोसीजर जैसे हम फॉलो करते हैं। देखिए, आज का हमारा मकसद था ये दिखाने का दर्शकों को कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिस्पोजेबल्स हैं बेसिकली, जो उनके IUI या IVF साइकिल में उनकी बॉडी को या उनके एम्ब्रियोज को टच कर रहे हैं। तो दे शुड हैव द फीलिंग कि यार ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं यूज़ होंगी और मुझे पता है वो कैसी दिखती है। एक निडल है, पिकअप निडल, तो कितनी लंबी और कैसी दिख सकती है। एक बायोप्सी निडल है तो कितनी छोटी और कितनी पतली हो सकती है, थिन हो सकती है। एक सीमेन कंटेनर कैसा दिखता है, एक एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर कैसी दिखती है, बाहर से कैसी है, अंदर से कैसी है। टू गिव द कंप्लीट फीलिंग अबाउट दिस साइकिल हमने ये पॉडकास्ट बनाया था बेसिकली। राइट, आई फील दैट हमारा ये जो पर्पस था इस पॉडकास्ट का वो आपको हेल्प करे कि आप जब भी IVF के लिए प्रोसीड करें या फॉर दैट मैटर कोई भी इनफर्टिलिटी के सेंटर पे जाते हैं, सो ये सारी चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी सुने हुए होंगे, तो दे डू नॉट कम एज अ सरप्राइज टू यू एंड दैट वुड ऑल्सो गिव यू अ क्लियरर पिक्चर ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं इनफर्टिलिटी, IVF, लैब, इन सब से रिलेटेड, तो हमें ज़रूर मैसेज करें कमेंट सेक्शन में। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर पॉडकास्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। थैंक यू।